नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TDI टुडे में। मैं आपके साथ शोएब मकरानी। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह राष्ट्र के संबोधन में वापस लेने का वादा किया है। 1 महीने के अंदर ये भी कहा है कि ये कानून वापस कर दिए जाएंगे। तो आज इसी की में हम बात करेंगे किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर बिधुआ जी से कि उनका क्या कहना है, कितनी उनकी किसानों में कितनी खुशी है, क्या आगे की क्या उनकी प्लानिंग है, जानेंगे आज इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल TDI टुडे पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो अभी हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये इससे बड़ा दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान के किसान का बच्चा आज उत्साहित है और खुश है। लेकिन अभी घोषणा हुई है। हमें ज़्यादा खुशी तब होना चाहिए जब वो कानून कागजों में रद्द हो जाए। तो मोदी जी ने जैसे बोला है, मैं यकीन करता हूँ, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री गरिमामय पद है, उन्होंने जो घोषणा की है। अब उसमें दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की कि हमें MSP नहीं मिलती है, MSP पे खरीदी नहीं होती है। तो हमारी मांग ये भी थी कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करके MSP को कानून बनाया जाए। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक हम लोगों को हमारे भाव नहीं मिलेंगे, हमारे कृषि के दाम नहीं मिलेंगे। क्योंकि वहाँ से घोषणा हो जाती है, आप मसलन गेहूं के MSP चल रही है 1940 रुपये और हमारे बुंदेलखंड में 1300 से 1400 रुपये कुंतल बिक रहा है। अब ऐसी MSP का क्या करेंगे? हमें लाभ तब होगा जब कानून ये बन जाएगा कि MSP पर कोई खरीदी ना हो। अगर गेहूं का दाम अगर 2000 रुपये है तो 2000 से नीचे जो खरीदता है उसके ऊपर मुकदमा हो, तब तो हमें लाभ है, वरना अभी हमें उतना लाभ नहीं है। बस खुशी ये है कि जो हम खेतिहर मजदूर बनने वाले थे, जो हमारे खेत खलिहान सब जाने वाले थे अडानी और अंबानी को, हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष करके अपने किसानों की शहादतें देके, वहाँ गर्मी हो धूप हो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करके हमने अपनी ताकत को बनाया और मोदी जी को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को झुकने पर मजबूर कर दिया कि आपको हमारे कृषि पर वापस लेना ही पड़ेंगे। तो ये उनको धन्यवाद भी है और हमारे किसानों को जो शहीद हुए उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। उनका ऋणी उन 850-900 किसानों का जो शहीद हुए हैं, एक एक बच्चा उनका ऋणी है। उनका एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। उनकी शहादत से उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। तो सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झुके, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को झुकना ही होता तो जैसा कि आंदोलन बहुत 1 साल हो गया है और बहुत शहीद भी हुए किसान, बहुत हादसे भी हुए, बहुत कुछ हुआ, तो चुनाव के टाइम ही ऐसा हुआ, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये झुके हैं या फिर चुनाव या वोट का कोई राजनीति के तहत काम हुआ है? देखिए, इन्होंने अपने हर हथकंडे अपना लिए हैं। इन्होंने हमें उग्रवादी भी बना दिया, इन्होंने हमें विदेशी फंडिंग आ रही है वो भी बना दिया, इन्होंने हमें खालिस्तानी बना दिया, पाकिस्तानी बना, पता नहीं ऐसा कोई आरोप नहीं रहा जो किसानों के ऊपर सरकार ने न लगाए हों। इसको मैं क्या कहूँगा। अब रही बात 1 साल की, तो ये लोग सोच रहे थे कि किसान इतने एकजुट नहीं हैं या किसान गरीब होता है, किसानों की क्षमता इतनी नहीं है कि इतना लंबा आंदोलन कर खींच ले जाएंगे। तो इन्होंने अनसुना कर दिया। जब पश्चिम बंगाल के परिणाम आए, अभी जो चुनाव हुआ पांडिचेरी वगैरह का, यहाँ वहाँ के परिणाम आए और जो चुनाव आने वाला है, हम लोगों ने एक ही मुद्दा बना लिया था। अगर हम ऐसे पड़े रहते तो ये सरकारें कभी ना सुनती। हम लोगों ने इनके कमज़ोर नस वोट पर वार करना शुरू कर दिया था। पश्चिम बंगाल में किया था, यहाँ भी मिशन 2022 हम लोगों का चल रहा था, नहीं चल रहा है कि हम लोग सर पर तौलिया बांध के एक ही मांग करेंगे, एक ही आदेश करेंगे। हम अपने किसानों को निवेदन करेंगे अपने किसानों से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, क्योंकि इन्होंने हमारी जीविका छीनी है। यहाँ उद्योग नहीं है कृषि, यहाँ एक परिवार चलाने का साधन है। अगर उसको ही छीन लेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? नौकरी करने लायक है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बाहर रहने लायक है नहीं, मजदूरी कहीं मिलती नहीं है, तो हम लोग तो आत्महत्या करेंगे। सर, अगर ये कानून संसद में भी अगर इसको कर दिया जाता है, वापस ले लिए जाते हैं, फिर आपका क्या रवैया रहने वाला है इस बार चुनाव में? देखिए, अगर ये तीनों कृषि बिल कानून वापस हो रहे हैं और MSP को अगर कानूनी रूप बनाया जाता है, कानून अगर बना देंगे और जो हमारी लोकल मांगे हैं उनकी तरफ भी जो संसाधन हमें आवश्यकता होती है, अगर वो संसाधन हमें देते हैं, तो जो हम लोगों ने तौलिया बांधी थी इनके विरोध की, वो तौलिया हम खोल लेंगे अपनी। इनका हम विरोध नहीं करेंगे। अब ये हमें संसाधन देते हैं, हम लोगों से वोट ये कैसे लेते हैं, वो एक अलग बात है।
लेकिन जो सीधा सीधा विरोध था हम लोग फिर वो विरोध नहीं करेंगे। नहीं, जो शहीद हुए हैं किसान, तो उनके लिए आपकी क्या मांग है? जो शहीद हो गए हैं उनके लिए हमने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए कम से कम राहत राशि दी जाए, और एक परिवार से चाहे राज्य सरकार में नौकरी दी जाए और चाहे केंद्र सरकार में नौकरी दी जाए, एक परिवार को, प्रत्येक परिवार से नौकरी दी जाए, तब वो उनको श्रद्धांजलि होगी सरकार की तरफ से। अब हम लोग तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, लेकिन सरकार की श्रद्धांजलि तब होगी और हम लोगों को संतुष्टि तब होगी जब उन लोगों को मदद मिल जाएगी। सर, अगर दोबारा ये कानून चुनाव बाद या इस पे दोबारा कुछ होता है तो फिर क्या आगे क्या रहेगा आपका? भैया ये राण का गांव थोड़ी है यार, ये किसानों का देश है। अभी क्या हुआ? अभी तो हम लोग हाथ जोड़ के मांग रहे थे, अभी हम लोगों ने संसदीय भाषा में मांगा है। अब अगर ये फिर तो फिर हमारा ही ऊपर, हमारे पास भी तो फिर है। तो अभी उठने का कोई प्लान है या अभी अभी नहीं? अभी नहीं हम लोग उठेंगे, अभी हम लोग नहीं उठेंगे, और हम लोग जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे लोकल की और वो मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी एक विशेष मांग और है बुंदेलखंड राज्य की। बुंदेलखंड राज्य हमें चाहिए, बुंदेलखंड राज्य बन जाए, हमारी जो लोकल मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, MSP बन जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सर, एक चीज़ और देखी गई है इस पूरे आंदोलन में, आंदोलन चला, मजबूती से भी चला, लेकिन इसमें यह हुआ कुछ संगठन साथ नहीं थे और कुछ संगठन थे, और ऊपर से भी जब भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने ये कहा कि वो किसान नहीं है, बहुत बार ये भी बताया गया जो किसान है वो खेत में, जो वहाँ पर हैं वो सारे अरबपति खरबपति लोग हैं, वो किसान नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बदनाम करने का था। हमने वो क्या कहा, आपसे पहले भी कहा है कि इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए कि ये किसान नहीं है, ये बाहर के हैं, ये हैं, ये वो हैं। यहाँ से किसान का बच्चा बच्चा आंदोलित था, भला ही वो घर पे हो, भला ही वो खेत पे हो, भला ही वो चौपाल में हो। आंदोलन खाली वहाँ बैठ के आंदोलन नहीं हो रहा था, हम लोग खेत खेत पर आंदोलन कर रहे थे। अब उन्होंने कह दिया साहब कि ये विदेशी फंडिंग आ रही है, इनका खाना इतना हो है, ये डोसा खा रहे हैं, मसाला डोसा खा रहे हैं। यार मसाला डोसा हमारे बनाए हुए तुम खा रहे हो। मसाला डोसा किस चीज़ से बनता है? मसाला डोसा भूखों मर जाओगे। जब मसाला डोसा का सामान हम तैयार करते हैं, अगर मैं मसाला डोसा खाता तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ तो मैं किसान नहीं हूँ, मैं बड़ी गाड़ी में चला लूँ तो मैं किसान नहीं हूँ। हमारी बदौलत बड़ी बड़े हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में चल रहे हैं, और अगर मैं गाड़ी में बैठ गया, किसान है यहाँ का, गाड़ी में बैठ गया, इन्होंने एक छवि बना दी है किसान की, और वो छवि है कि हाथ जोड़े हुए, चेहरे पे झुर्रियाँ, फटे हुए कपड़े, जूते चप्पल पैर में नहीं। वो किसान हैं इनके, वो इस हिंदुस्तान के देश के किसानों को ऐसा देखना चाहते हैं, और इसी के प्रयास के तहत था ये 3 कृषि कानून। किसान हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं हम, इस देश की GDP हैं हम, इस देश की सुरक्षा हैं हम। हमारा बच्चा सीमा पे है और हम किसान खेत पे हैं। कहाँ कई मोदी आए, कई मोदी चले गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं, जे आने जाने हैं, और हम लोग तटस्थ हैं, हम लोग यहाँ के हैं। अपने मन का कोई कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जैसा हिंदुस्तान का किसान चाहेगा। सर, आप किसान राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हो, और आप किसानों को अब क्या संदेश देना चाहते हैं आगे के लिए? देखिए, किसानों का सबसे बड़ा संदेश ये है कि संघर्षरत रहिए, अपने जागरूक रहिए, अपने हकों के लिए। आपको बताएं कि किसानों की तो ये हालत है कि SDM के चैम्बर में नहीं घुस पाता है, क्योंकि सरकारों ने इसको पढ़ने नहीं दिया, शिक्षित नहीं होने दिया। हमारा संदेश सिर्फ ये है कि कोई भी मांग हो, किसान कहीं का भी हो, कोई भी हो, अगर वो किसान है और जायज़ उसकी मांग है तो उसका सहयोग करो, संगठित रहो, सहयोग करो। जैसे वो ततैयाँ मच्छों जैसी होती है, उस जैसा जब किसान हो जाएगा, किसान रहने लगेगा। ये सिद्ध करके दिल्ली में दिखा दिया, हम लोग यहाँ 3.5 महीने से यहाँ झांसी में दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में आज तक 3.5 महीने कभी आंदोलन नहीं हुआ। ये लोग भी सोच रहे थे कि ये भग जाएंगे, तो 15 दिन, 20 दिन, महीना भर ये देखते थे, 3.5 महीने हो गए हैं, और जब जाएंगे, जब हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। ये मैं राज्य सरकार को भी बता दिया, मैंने जिला प्रशासन को भी बता दिया। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने। बहुत बहुत।